नमस्कार, मैं जीनत लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम विकास के विविध पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं। पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 4 मार्च को मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के लिए 51,365 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। मुझे वर्तमान सरकार का 5वां बजट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता और हर्ष की अनुभूति हो रही है। गत 4 वर्षों में हमारी सरकार ने अप्रत्याशित चुनौतियों के बावजूद जन आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए प्रगति की अभूतपूर्व गाथा लिखी है। अध्यक्ष महोदय, हमने उज्ज्वल योजना का विस्तार करते हुए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की। अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि इन दोनों योजनाओं को 2022-23 में भी जारी रखा जाएगा तथा इनका विस्तार किया जाएगा। मैं यह भी सहर्ष घोषणा करता हूं कि दोनों योजनाओं के लाभार्थियों को कनेक्शन के समय उपलब्ध करवाए गए मुफ्त सिलेंडर सहित 3 निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता हेतु आयु सीमा घटा करके 60 वर्ष करने की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने के लिए मैं सहर्ष घोषणा करता हूं। अध्यक्ष जिला परिषद को 3,000 रुपये बढ़ोतरी के साथ 15,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा और इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करते हुए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 7,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। उपाध्यक्ष जिला परिषद को 2,000 बढ़ोतरी के साथ 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य जिला परिषद को 1,000 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। अध्यक्ष पंचायत समिति को 2,000 रुपये बढ़ोतरी के साथ 9,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य ग्राम पंचायत को 50 रुपये बढ़ोतरी के साथ 300 रुपये प्रति ग्राम पंचायत बैठक हेतु मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी के साथ को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 75 रुपये प्रति बैठक की वृद्धि की गई है। मैं घोषणा करता हूं कि हिम केयर कार्ड की नवीनीकरण अवधि 1 साल से बढ़ा करके 3 साल कर दी जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,700 रुपये की बढ़ोतरी के साथ मैं 9,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने की घोषणा करता हूँ। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ अब 6,100 रुपये मिलेंगे। आंगनबाड़ी सहायिका को प्रति माह 900 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 4,700 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। आशा वर्कर को 1,825 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 4,700 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सिलाई अध्यापकों को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 7,950 रुपये प्रति माह मिलेंगे। मिड डे मील वर्कर्स को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 3,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 3,900 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जल रक्षक को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 4,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। हाल ही में नियुक्त हुए जल शक्ति विभाग में मल्टीपर्पज वर्कर को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 3,900 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पैराफिटर तथा पंप ऑपरेटर को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5,550 रुपये प्रति माह मिलेंगे। दिहाड़ीदारों को 50 रुपये बढ़ोतरी के साथ 350 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। प्रत्येक आउटसोर्स कर्मी को अब न्यूनतम 10,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट इस सदन में पहले प्रस्तुत बजटों से कहीं अधिक संपूर्ण एवं समावेशी है। इस बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रणाली में अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान महिलाओं में उद्यमिता प्रोत्साहित करने के लिए की गई घोषणाओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस बजट में सभी कर्मचारी वर्गों एवं पैरा वर्कर्स का भी विशेष ध्यान रखा गया है।
गत दिनों मंडी के विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने किया। मुख्यमंत्री ने मुख्य देवता राजा माधोराय के प्रसिद्ध मंदिर में शीश नवाया और पारंपरिक शोभा यात्रा जलेब में भाग लिया। यह शोभा यात्रा, जिसे जलेब कहा जाता है, आकर्षण का मुख्य केंद्र होती है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि के दौरान समस्त मंडी शहर का शोभायमान दृश्य देखते ही बनता है। सैकड़ों देवी देवताओं के एक साथ शहर में आगमन से शहर का वातावरण पूरी तरह से देवलोक जैसा एहसास करवाता है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर मंत्रमुग्ध कर देता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिवरात्रि महोत्सव की बधाई देते हुए कहा कि कोविड-19 के इस दौर में देवी देवताओं के चढ़ावे में गिरावट आई है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने बजंतरियों के मानदेय को दोगुना करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने देवी देवताओं के नजराने में भी 33% वृद्धि करने की घोषणा की। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सेवा और समर्पण की भावना से कार्य कर रही है और समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मंडी में प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी में 175 करोड़ रुपए की लागत से शिवधाम की स्थापना की जा रही है और इसका कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह नए अंक के साथ इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।